चंद्रशेखर को सम्मान नहीं दिया, वो आरोप लगा रहे हैं। नहीं नहीं, आरोप नहीं लगा रहे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने उनको मनिहारन, सहारनपुर और गाजियाबाद सीट दे रहे थे, लेकिन उनके पास किसी का फोन आ गया, तुरंत उठ के चल दिए। ऐसा नहीं है, हमने उनको पूरा दिया समय, पूरा उन्होंने कहा कि पूरा मान सम्मान मिलेगा, जो आप सीट ले रहे वो भी दे रहे। अब आप देखिए वो कहाँ है, कांग्रेस में जाके वो विलय कर रहे हैं अपना। लेकिन वो कह रहे हैं कि दलितों के वोट चाहिए अखिलेश को, दलित नेता नहीं चाहिए। दलितों की वोट हमें, दलित समाज वोट कर रहा है और वो विकास पर वोट कर रहा है। दलित नेता हमारी में नहीं है क्या? आप देखिए समाजवादी पार्टी सरकार में जाटो समाज से, वाल्मीकि समाज से कैबिनेट मिनिस्टर रहे थे और मिनिस्टर भी रहे थे, और अभी भी जो एससी सीट है हम ये नहीं किसी अपने लोगों को दे दे, हम उन्हीं बिरादरी को सीट दे रहे हैं। लेकिन दीपक भाई, आप लगातार पिछले 5 साल से दादरी विधानसभा पे मेहनत कर रहे हैं और किसी विधानसभा पे कोई दूसरा नेता कर रहा जी, और कोई बाहर से अचानक से कोई आए कैंडिडेट और आपका जो हक है वो ले जाए, उसका क्या होगा सर? नहीं नहीं, देखिए उसका तो ये है कि जैसे हम भी यहाँ मेहनत कर रहे हैं और सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या होता, कहीं देखते कि भाई हमारा कहीं कैंडिडेट अगर कमजोर है और दूसरी पार्टी से कोई आ रहा है, अगर हमें लग रहा कि ये मजबूत है, तो हम सब लोग उनके साथ हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान है। 5 साल से तो दरिया आप बिछा रहे हैं ना। हाँ, 5 साल से हम दरिया बिछा रहे हैं, लेकिन जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का जो आदेश है वो हमारे लिए सर्वोपरि है, वो हमारे मालिक है। तो नाराजगी बढ़ेगी ना, देखिए। नहीं, देखिए नाराजगी तो ऐसे कहीं है नहीं, और अभी आपके सामने भी नहीं आई हुई कोई नाराजगी। अगर वो कोई नाराज है, उनको हम कैबिनेट में या एमएलसी में ऐसे उनको पद दे देंगे जब सरकार दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। हाँ, दूसरी जगह उनको शिफ्ट किया जाएगा। मतलब छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। छोड़ा किसी को नहीं जाएगा, सबको सम्मान मिलेगा हर तरह से। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि अब बीजेपी वाले कोई टिकट मत काटो, मैं किसी को नहीं लेने वाला हूँ। हाँ, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि अब हम किसी को पार्टी में नहीं लेंगे, वो किसी का टिकट ना काटे। उन्होंने कहा कि किसी का आप नुकसान ना करे। उन्होंने, अखिलेश जी ने मान सम्मान की बात करी है, और वो आज भी हमारा कोई जा रहे थे, वो आज भी ले रहे। तो फुल हो गई क्या सीटें अब? नहीं, सीटें तो फुल है हमारी, तो हम तो पूरे मजबूत तरीके से चुनाव लड़ रहे, लेकिन हम हर किसी का सम्मान करें, हर किसी का स्वागत है, चाहे छोटा दल हो, चाहे बड़ा दल हो, चाहे विधायक हो, चाहे जिलाध्यक्ष हो। बाबा की विदाई करनी है इस बार, तय कर लो। बाबा तो भैया मठ में जा रहे हैं, गोरखपुर वापस, अब वहीं अपना मठ में रहेंगे आराम से, तो काम चलेगा। अभी 2 दिन पहले वहाँ खिचड़ी भी खा रहे हैं वो गोरखपुर। हाँ, खिचड़ी खा रहे हैं। अब देख लो, जब वोट का टाइम आया तो जब दलितों के साथ खाना खा रहे हैं, और वो टाइम नहीं देखा जो हाथरस में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार भी उन्होंने रात में ही अंतिम संस्कार कर दिया। क्या हिंदू रीति रिवाज में हुआ आज तक अंतिम संस्कार रात में, वो भी लड़की का? और आज उन्हीं के साथ वो खाना खा रहे जाके। रवि किशन भी खा रहे हैं जाकर खाना दलितों के साथ। हाँ, वो भी खा रहे हैं, वो भी उनके सांसद हैं। कर रहे हैं अब ये बीजेपी वाले। नहीं, इनको जनता समझ चुकी है। 5 साल इनको मौका दिया था काम करने का, लेकिन हमारे जनपद गौतम बुद्ध नगर में मैं खड़ा हूँ, आप भी बहुत अच्छे यहाँ के मीडिया भाई है, लेकिन यहाँ बताइए कोई उन्होंने योजना दी हो, कोई युवाओं के लिए दी हो, कोई नेता ने दी हो, कोई नई हॉस्पिटल दी हो? एक एयरपोर्ट उसकी बहुत पहले से वहाँ नींव रखी हुई थी, उसके अलावा बता दीजिए मुझे एयरपोर्ट यहाँ किसको देगी खाने के लिए? यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे एयरपोर्ट में, बताओ कहाँ जाएंगे? जब उनको कुछ रोजगार नहीं होगा, जब उनको कोई हिल्ला नहीं होगा, तो क्या करेगा? ये तो सिक्योरिटी की नौकरी नहीं दे रहे। योगी जी का टिकट भी कटवा दिया, बताइए पहले से। अभी तो चुनाव योगी जी डरे हुए हैं, तो आपने टिकट कटवा दिया उनका गोरखपुर। हाँ, योगी जी क्या है, योगी जी पहले वहाँ कह रहे थे वाराणसी बनारस लड़ने के लिए, अब वहाँ से वो फिर दोबारा वहाँ चले गए। अयोध्या की बात कर रहे थे। हाँ, अयोध्या से चुनाव नहीं लड़ रहे, कहा जा रहा है अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। अयोध्या से वो सदर से लड़ेंगे, गोरखपुर से। इन्हें जगह से डर है कहीं हम हार ना जाए। अयोध्या में डर लग गया क्या योगी? अयोध्या में डर लगे तभी तो वो चले गए वहाँ से, भाग गए वो। सबसे ज्यादा मारे उन्होंने अयोध्या। बस ऐसे ही देखो, ऐसे घूमेंगे योगी जी जैसे वो घूम रहे। आप कमेंट्स कर रहे हैं, देखिए। नहीं, मैं कमेंट्स नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि योगी जी महाराज जब अपने मठ में जाएंगे, वहाँ साधु संत की तरह अपना जीवन जिएंगे, क्योंकि अब लोग इनको समझ चुके हैं। ऐसा नहीं लगता समाजवादी पहली खुशी ज्यादा मनाने लगे? नहीं, समाजवादी पार्टी लोग खुशी नहीं मना रहे हैं, पूरा उत्तर प्रदेश खुशी मना रहा है कि अब ये टाइम आ गया है सरकार को बदलने का, वोट की चोट से बदलने का। हम बताना चाहेंगे आपको, सब समझ चुके हैं, और अब हर कोई युवा भी चाहता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार। समाजवादियों ने पहले विजय रथ निकाल दिया, रिजल्ट आया नहीं है। देखिए, ये तो उन्होंने निकाला था क्योंकि इन्हें पता कि जनता को हम पे विश्वास नहीं है, तो इन्होंने जन विश्वास यात्रा इसीलिए तो निकाली थी। और हमारा देख लीजिए, निर्वाचन आयोग ने क्या, हम निर्वाचन आयोग की इस बात से नाराज है, उन्होंने हमें 30 दिन बाकी दिए, 30 दिन में
15 दिन उन्होंने कहा कि कोई हम बाइक रैली नहीं निकालेंगे, कोई नुक्कड़ सभा नहीं कर सकते, कोई साइकिल यात्रा नहीं कर सकते। बताओ किस बात का चुनाव? हजारों लोग बुला लिया आपने। नहीं, वो तो सब जा रहे हैं, वो तो समर्थक है, वो तो कोई टिकट के उसमें जा रहा, कोई पार्टी में शामिल होने जा रहा, कोई सभा तो नहीं हो रही। सभा जब स्वामी प्रसाद मौर्य कितनी भीड़ इकट्ठी हो गई, देखिए केस भी नहीं, वो उनके समर्थक है, वो तो देखो इनका ये तो मुकदमे कर ही देते हैं। बीजेपी के भी आपने देखा होगा, अमरोहा नौगावा सादात पड़ती है, वहां से एक टिकट लेकर आया तो पूरी जनता उनके पीछे थी, उन पे कोई मुकदमा नहीं लगा। हमारे लोगों पे मुकदमा लग जाते हैं, हम इतने बुरे हैं। तो भेदभाव होता है? भेदभाव तो होता ही है, भेदभाव की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। मैं बता रहा हूँ 90% लोग साथ है। आप कहीं भी निकल जाइए, पूरे उत्तर प्रदेश में हर कोई चाह रहा कि अखिलेश यादव की सरकार बने, जयंत चौधरी गठबंधन की सरकार बने। आप पूरे पक्ष में उत्तर प्रदेश में चले जाइए, चाहे जाट हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे गुजर हो, चाहे ब्राह्मण हो, कोई भी बिरादर हो, सब चाहता है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बने। और आज हमारे जनपद गौतम बुद्ध नगर से कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता डॉक्टर महेंद्र नागर सपा में शामिल हो चुके हैं। यहाँ के बसपा के नेता गजराज नागर चेयरमैन साहब भी सपा में शामिल हो चुके हैं। सपा का बहुत बढ़ता हुआ कारवा है। ये क्यों भग रहे हैं सपा में को, आखिर क्या वजह है? देखिए, ये इन्होंने 5 साल सरकार में इन्होंने बहुत उत्पीड़न सहा है। इनकी जो जाति, इनकी जो बिरादर है, उनके लोगों को कभी कोई सम्मान नहीं मिला। और अब इनमें अंत में आकर जो हमारी समाजवादी पार्टी सरकार है, वो हर पार्टी को सम्मान देती है। इसका नाम ही समाजवाद है, हर समाज को साथ लेकर चलते हैं। कम ना पड़ जाए दीपक भाई समाजवादी पार्टी? अरे नहीं, कुर्सी बहुत है हमारे पर, कोई दिक्कत नहीं, हम खड़े हो जाएंगे, लेकिन हम उनको सम्मान देंगे। जिस तरीके से नेता आ रहे हैं सपा में, कुर्सी कम पड़ जाएंगी? नहीं नहीं, कुर्सी कम कैसे पड़ेगी? जो हमारे पार्टी के नेता है ना, वो दूसरी पार्टी के लोगों को बहुत सम्मान करते हैं। अब हमारे पार्टी में कुछ लोग शामिल हुए, हमारा पार्टी कार्यालय आए, हम खड़े हो गए, भाई इनका सम्मान है, तो सम्मान, कुर्सी कम नहीं पड़ेगी और मान सम्मान कम नहीं पड़ेगा। पर सपा के नेताओं की गिरफ्तारी भी होने लगी, अब देख लीजिए। सपा के नेताओं की क्या भाई साहब, 16 तो मुकदमे मुझ पे लगा रखे हैं, कई बार हमें जेल भेज दिया। जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहा है, उस पर तत्काल मुकदमे लिखे जा रहे हैं, तत्काल उन्हें जेल भेजा जा रहा है, फर्जी मुकदमे लिखकर। अभी नाहिद हसन जी इतने दिन से ठीक थे, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे केस लगा दिया। इनका मतलब ये है कि जो इनसे निकले वो बेकार हो जाता है, मतलब कि वो, और पार्टी के नेताओं भी इतने वरिष्ठ नेता है, अब उन पे आरोप लगा रहे, ये टिकट मांग रहे थे, ये कर रहे थे, इन्होंने पार्टी को बदनाम कर रहे थे, इस तरह की बातें करते बीजेपी। स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, कितना बदलेगा वहाँ का? स्वामी प्रसाद मौर्य जहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ उनका बहुत अच्छा प्रभाव है, उनकी जाति में बहुत अच्छा प्रभाव है। और उनके साथ में आपने भी देखा होगा, अब तक 16-17 विधायक बीजेपी छोड़कर सपा में आ चुके हैं, वो सब उन्हीं की देन है। उनके साथ में आपने देखा होगा दारा पिछड़े सपा के साथ हैं इस बार, पिछड़ा सब सपा के साथ है। सपा हर किसी को सम्मान दे रही है, हर तरह से समाजवादी पार्टी लेकर चल रही है, जाट और समाज, वाल्मीकि समाज।